श्री महाराज दशरथ आज नहा करके आए हैं तो कंघी कर रहे हैं। कान के पास में सफेद बाल है। श्रवण समीप भय शीत केसा। शीत माने सफेद, केस माने बाल। कान के किनारे में सफेद बाल है। मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। महाराज दशरथ विचार किए, अब मेरा बुढ़ापा आ गया है, अब मुझे राम जी को युवराज पद में बैठा देना अच्छा रहेगा। तो श्री दशरथ महाराज अपना मंत्रिमंडल को बुलाए और राज्यसभा में सब मंत्रिमंडल बैठे हैं। गुरु वशिष्ठ भी, राजगुरु वशिष्ठ। तो दशरथ जी वशिष्ठ जी को बोले, गुरु जी मैं राम को युवराज पद में बैठाना चाहता हूं। इसके लिए कोई मास, कोई बार, कोई मास हो, कौन सा पक्ष हो, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, या कौन सा बार, कौन सा लगन, कौन सा तिथि होना चाहिए। तो वशिष्ठ जी बोले, राजन बेगी विलंब न करिय, नृपसाज्य सबु ही समाजू। सुदिन सुमंगलु तबहि, जब राम हो ही युवराजु। वशिष्ठ जी बोले, दशरथ इन बारों में, इन महीना में, इन तिथियों में, इन लगन में ये सामर्थ्य नहीं है जो राम को पवित्र करे। हम लोग भी शादी कराते तो अच्छा बार, अच्छा लगन, अच्छा तिथि ढूंढते ज्योतिष के पास, ब्राह्मण के पास जाकर के। परंतु वशिष्ठ जी बोले, दशरथ राम के लिए अच्छा महीना या बार, तिथि, लगन का आवश्यक नहीं है। राम जिस महीना में, जिस बार में, जिस तिथि में, जिस लगन में वो युवराज बन जाएंगे, वही बार, वही महीना ही मंगल बन जाएगा। जैसे राम जी की जनवरी 22 तारीख मध्याह्न 12 बजे और 12 बजकर की 29 मिनट पे, 12 बजकर की 29 मिनट में पुनर्वसु नक्षत्र में पुनर्वसु और श्री मकर राशि में भगवान सूर्य का आगमन, तो अयोध्या में राम लाला को पधरा जाएगा। उसके लिए तिथि लगन ढूंढा जाता है। चलो राम जी का जन्म है, अब तो ये तो युवराज की बात है। तो वशिष्ठ जी बोले, देखो राम जी के लिए तिथि बार लगन का कोई जरूरत नहीं है। राम जो तिथि में, जो बार में, जो लगन में वो राजगद्य में बैठ जाएंगे, वही तिथि बार लगन सब मंगल हो जाएगा। बेगी विलंब न करिय, नृपसाज्य सबुई समाजु। सुदिन सुमंगल तबहि, जब राम हो ही युवराजु। तो श्री दशरथ जी चारों तरफ
सिपाहियों को भेजे, जाओ जल लाओ, हरिद्वार से, वृंदावन से, गंगा से, प्रयाग से मिट्टी लाओ, जल लाओ, जड़ी औषधि लाओ कि राम जी का राज्याभिषेक होगा। इधर सारा अयोध्या को सजाया जा रहा है कि राम जी का राज तिलक होगा। और उधर श्री दशरथ महाराज वशिष्ठ जी को बोले, गुरुजी आप जाओ राम को कुछ राजनीति सिखाओ। तो वशिष्ठ जी राम जी के महल में आ रहे हैं। तो इधर राम जी को तो पहले से मालूम नहीं था, क्यों अचानक कोई राम जी को बोला जो गुरु जी आ रहे हैं। गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायौ माथा। देखो, यदि आपको भी मालूम ना हो, कोई मंत्री, कोई नेता या कोई गुरु आपके दरवाजा में आ रहा है, अब समय भी नहीं है जो आप अपने घर को सजाए, आपको मालूम नहीं है आप क्या सजाएंगे, परंतु अचानक मालूम पड़ गया जे कोई नेता या कोई गुरु आपके दरवाजा में आ चुके हैं, तो सबसे बड़ा स्वागत आप तुरंत सब कुछ छोड़ करके दरवाजा में चले जाओ। पहले आप दरवाजा में चले जाना चाहिए, इससे क्या होगा, वो खुश हो जाएगा। और यदि आप छुपेंगे, सोचेंगे भीतर में वो आए तभी मैं प्रणाम करूंगा, कुछ लोग तो कमरे में बैठे रहते, हम बाहर क्यों जाएंगे, क्या हम कम हैं, ऐसा नहीं सोचना है। सब कुछ काम छोड़ कर किए, और राम जी ऐसे ही किए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद ना बही माथा। सेवक सदन स्वामी आगमन, मंगल मूल अमंगल दमन। तो श्री वशिष्ठ जी बोले, राम कल आपको राजगद्दी दिया जाएगा, राज तिलक, और मैं आपको कछु राजनीति सिखाने के लिए आया हूं। तो श्री वशिष्ठ जी जो बोले, मैं आपको राजनीति शिक्षा देने के लिए आया हूं, क्यों आपको कल राजगद्दी में बैठा जाएगा। तो श्री राम जी बोले, गुरुजी ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, ये बहुत बड़ा गलती है, बहुत बड़ा भूल है। भूल क्या है, हम चारों भाई एक ही दिन में जन्म लिया, चारों भाई हम एक ही दिन में जन्म लिया है, और चारों भाई हमें एक साथ में भोजन करते हैं, एक साथ में सोते हैं, और चारों भाइयों का एक साथ में
जनेऊ संस्कार हुआ और चारों भाई एक साथ में हम विवाह किया। एक साथ में चारों भाई हम शादी भी किया। संग संग सब भय उछाह, परंतु आज इस सूर्य वंश में एक बहुत बड़ा अन्याय है। क्या? विमल वंशु यह अनुचित को बंधु बिहाई बड़ही अभिषेक। वंशु यह अनुचित को बंधु बिहाई बड़ही अभिषेक। विमल वंश यह अनुचित एक बंधु बिहाई बड़ही अभिषेक। विमल वंश यह अनुचित एक बंधु बिहाई बड़ही अभिषेक। मंगल भवनय अमंगल हारी वसु दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवनय मंगल हारी वसु दशरथ अजीर बिहारी। राम जी बोले विमल वंशु यह अनुचित एक। सूर्यवंश में एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। भैया भरत नहीं है और मेरे पिता मुझे राजगद्दी में बैठाने के लिए जा रहे हैं। इधर देवता लोग सरस्वती को बोले, हे माता, यदि राम राजगद्दी में बैठेंगे तो ये रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण कैसे मरेंगे? ऐसा कोई चाल चलाओ जो राम वन में जाए। तो देवी सरस्वती श्री जो मंथरा
कैकेयी की दासी मंथरा के दिमाग में सरस्वती बैठ गई। मंथरा का दिमाग पलट गया। इधर सारा अयोध्या को सजाया गया है और श्री कैकेयी के पास में मंथरा आई। तो मंथरा ने कहा, महारानी सारा अयोध्या को सजाया गया, क्या कारण है? कैकेयी ने कहा, मंथरा कल राम को राज तिलक दिया जाएगा। मंथरा ने कहा, महारानी यदि राम राजगद्दी में बैठेंगे तो राजमाता माता कौशल्या ही बनेगी और आपको राम के माँ कौशल्या के दासी बनकर के रहना पड़ेगा। कौशल्या के महल में झाड़ू लगाना पड़ेगा। तो ये बात को सुनकर की कैकेयी नाराज हो गई। कैकेयी ने कहा, मंथरा सावधान, आप घर फोड़ी है। यदि इस प्रकार आप बोलेगी तो आपके जीभ को पकड़ करके मैं खींच लूंगी। कैकेयी ने कहा, कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज स्वभाव प्यारी। मोह पर करही स्नेहु बेसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। कैकेयी ने कहा, अरे मंथरा, हम राम के 3 माता है, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, परंतु मैं परीक्षा करके देखा हूं, ये संसार में सबसे प्रिय व्यक्ति को अपना शरीर है और शरीर से ज्यादा प्रिय है प्राण है। शरीर से ज्यादा प्रिय है प्राण है और उसी प्राण से ज्यादा प्रिय राम ही है। कैकेयी कह रहे, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, प्राण अधिक राम प्रिय मोरे, प्राण अधिक राम प्रिय मोरे, प्राण अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोभु कस तोरे, तिनके तिलक छोभु कस तोरे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
कैकेयी जब इस प्रकार मंत्रा को बोली तो मंत्रा घबरा गई। सरस्वती माँ ने विचार की अब काम बन नहीं रहा है। अब सरस्वती ने क्या की, कैकेयी के दिमाग में बैठ गई। देवी कैकेयी का दिमाग पलट गया। कैकेयी ने कहा मंथरा तू जो कहेगी मैं वही करूंगी।